गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसीलिए भी वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भरकर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश जी को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहां उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है। गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूरी पूर्णिमा के दिन पूरे रूप से दिखाई देते हैं और अमावस्या के दिन पूरे तरह से नजर नहीं आते हैं। अब सुनेंगे गणेश जी की दूसरी कथा। पुराने जमाने की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी रहा करते थे। मेंढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे।
वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा जोर जोर से बोलकर श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है, बर्तन में पानी के साथ साथ दोनों मेंढक और उसके पत्नी उस बर्तन में आ जाते हैं। अब आदमी कुएं का पानी भर के ले आता है। वह पानी के साथ साथ मेंढक को भी ले जाकर अपने घर के बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी करता है। साथ में वह दोनों मेंढक भी उसी बर्तन में रहते हैं और जब वह आदमी पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालता है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले जाते हैं। कुएं में पानी थोड़ा गंदा था, यही कारण था उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं दिया और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढक की पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर देती है। उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर दूसरे मेंढक से उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? दूसरे मेंढक कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तभी मेंढक की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा करना और जाप करना शुरू कर दो, तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वह श्री गणेश जी की पूजा करने लगता है और दोनों पानी के अंदर मिलकर ही श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो गर्म हो रहा था चूल्हे पर उसे लात मारकर गिरा देते हैं। उसके बाद दोनों मेंढक की जिंदगी बच जाती है और फिर दोनों कूद कूद कर उसे कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। अब दोनों मेंढक श्री गणेश जी की बहुत बड़े भक्त हो गए। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन बिता दिया करते थे। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।